एक नाव का अगर रिपेयरिंग खर्च देखा जाए तो सालाना 1 लाख रुपया पड़ता है। बेरोजगारी के आलम में इतने लोग, आप पूछिए ईमानदारी से लोग से पूछिए आज कितना लोग कमाया है। 200 को 300 बस। जब नहीं कुछ रहता है तो हम लोग दूसरा काम करते हैं, या तो सब्जी बेचे, या तो अलमुनिया काम करे, या तो बाहर चले गए मजदूरी करने। उस सारा सर गलत है। अब किसके माध्यम से वो लोग छापते हैं ये तो हमको पता नहीं है। एक खबर बहुत जोरों शोरों पे है कि अब तक की सबसे महंगा यात्रा जो है वो नाव की यात्रा है। और यह खबर आज से कई महीना पहले भी अखबारों में और न्यूज़ पोर्टलों पर देखी गई कि हवाई यात्रा से भी ज़्यादा महंगा जल यात्रा है। और यह खबर बक्सर से लिखी गई थी, कई अखबारों ने लिखा था, कई मीडिया चैनलों ने लिखा था। तो हमने भी सोचा कि चलते हैं और इस सबसे महंगी यात्रा का लुत्फ़ उठाते हैं। कि हमारे साथ आप देख सकते हैं कि नाविक लोग हैं, ये जो नाव चला रहे हैं उनके सहयोगी हैं। और हमने सोचा कि ये इतना महंगा यात्रा जो है इसका राज क्या है, इसको जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं गंगा में। और गंगा में, बीच गंगा में नाव पर बैठे हुए हैं और उन लोगों से बातचीत करेंगे जो नाव चलाते हैं और जो सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं अखबारों के हिसाब से, अखबारों के अनुसार जो खबरें आ रही है। एक बात और आपको बता दें कि कल काफ़ी भीड़ थी बक्सर में, क्योंकि तनाव का मुहूर्त था और पूरा बक्सर चप्पाचप भरा हुआ था। तो यह भी माना जा रहा है कि सबसे अधिक कमाई जो हुई होगी वो कल हुई होगी। तो हम न केवल इनकी कमाई जानने के बारे में बल्कि इनकी जीवन शैली क्या है, ये कैसे जीते हैं, कैसे अपना जीवन चलाते हैं, और पूरे नाविक जो खास करके जो मछुआरे लोग हैं इनके जीवन को लेकर के पहले भी कई बार खबरें की जा चुकी है। खास करके कोविड के दौरान पे जब 2 साल इन मछुआरों को, इन नाविकों को कोई रोज़गार नहीं था, तो कैसे ये लोग जीवन यापन करते थे वैसी भी खबरें चल चुकी है। और फिर हम इस बार पहुँचे हैं जल यात्रा का सबसे महंगा जो यात्रा बताया जा रहा है जल में, उसको लेकर भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ नाविक लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र जी, आपने भी देखा होगा कई अखबारों में, कई जगह पे खबर बताई जा रही है कि जो जल मार्ग है, यानी नाव जो चलने वाला है, ये सब बड़ी नाव, छोटी नाव, तमाम सबसे महंगा यात्रा है। इतना ज़्यादा पैसा क्यों लेते हैं आप लोग? सर पहले मैं तो आपको बताना चाहूँगा, कल का छोड़िए, आज एक बार आप अपना कैमरा घुमा लीजिए और देखिए कितने लोग आज आए हुए हैं। मेरा टोटल नाव, मेरा आज 3-4 नाव है। मेरा चारों के चारों नाव अभी बंद पड़ी हुई है और एक नाव अभी आप जिस पे बैठे हैं वो भी आए, अभी तक ले 1 रुपया का आमदनी नहीं हुआ। सुबह से एक बार भी नहीं गए? नहीं, एक भी बार नहीं है। और लोग बोल रहे हैं कि 10,000, 20,000, 50,000 लेते हैं। हम आपको बताते हैं रियलिटी क्या है। एक तनाव का 1500 रुपया हम लेते हैं, एक नाव का। मतलब एक तनाव कराएंगे 1500 रुपया लेते हैं। 200 रुपया प्लस पूजा, 100 रुपया इधर का पूजा है, 100 रुपया उधर पूजा, 1700 रुपया। 1700 रुपया में क्या है कि आपको 3 चावल लग जाएंगे खेने के लिए और एक नाई पड़े है। 4 लोग का आप मजदूरी बस जोड़ लीजिए, वो भी क्या साल में बस 2 महीना चलती है। एक नाव का अगर रिपेयरिंग खर्च देखा जाए तो सालाना 1 लाख रुपया पड़ता है। प्लस में एक नावा अगर नाव बना रहे हैं आप तो 5 लाख का पूरा खर्च आता है। इतना हम लोग कैसे मेंटेन करते हैं हम ही लोग जानते हैं। और कोविड के दौरान सर पूछिए मत, अभी तक मेरे पास 50-60 हज़ार रुपया कर्ज है। 2 साल जो लॉकडाउन रहा कोविड में, उसमें कर्जा हो गया। मेरा कर्जा अभी कम से कम एक नाव को मेंटेनेंस के लिए 50-50 हज़ार रुपया का अगर जोड़िएगा तो कम से कम 1.5-2 लाख रुपया का मेरे ऊपर खुद का कर्ज है, जो मैं अभी सोच रहा हूँ कि कैसे रिकवर करूँ। और जो बोल रहे हैं कि 50,000 मिल रहा है, 60,000 मिल रहा है और 20,000 मिल रहा है, 50,000 में, भैया ऐसा कोई बात नहीं है। आप जब भी आइए, अगर आपको लगता है कि कोई ज़्यादा पैसा लेता है, कमेटी भी है वहाँ पर, आप कमेटी से शिकायत कर सकते हैं। यहाँ तमाम तरह की सुविधा दी जाती है, लेकिन फिर भी लोग हम लोग के बारे में ऐसा जो भी अफवाह फैलाते हैं, यार आप आइए मेरे धरातल पर आकर देखिए कितना लिया जाता है। नहीं, वो एक और उन लोगों का कहना है कि जैसे एक नाव पे कई परिवार को लेके जाते हैं लोग, जैसे आपकी इतनी बड़ी नाव है, इस पे कितने लोग जा सकते हैं एक बार में, क्या लिमिटेशन है? इसमें सर 15 लोग जाएंगे। 15 लोग जाएंगे तो परिवार एक बार में कितना परिवार? एक बार में अगर देखिए खाली रहेंगे तो आपको एक ही परिवार को लेकर जाएंगे। परिवार को लेकर। और आप ही सोचिए ना कि एक बार में अगर 100 लोग आते हैं तो उसके लिए तो हमारे पास 50 नाव है, तो उसके लिए तो एक दे देंगे, हैं 2 बार में उतर जाएगा। और वही जो 500 लोग एक ही दिन आएंगे जिस दिन ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। हाँ, ज़्यादा भीड़ हो जाएगा। तो आप ही सोचिए ना कि यहाँ पर ट्रैफिक का भी दिक्कत होता है। हर तरह के जो भी बाहर से लोग आते हैं उनको तो, हमको भी तो लगता है कि हमको घर भेजना है उनको। और एक नाव को एक तनाव कर दिया जाए तो रात तक भी नहीं ख़त्म होगा। उस हम लोग परिस्थिति में क्या करते हैं कि एक बार में 2 लोग को, 2 फैमिली को फैमिली को करते हैं, कर लेंगे। ऐसे नाव पे 2 फैमिली हो जाएगा। हाँ, तो आप 15 दूना 30,
लेकिन आदमी क्या होगा, आदमी ज़्यादा होगा, लेकिन वो एक ही दिन का बात है, रोज़ का बात नहीं है। ये सिर्फ तनाव वाले दिन तनाव ही वाले दिन है, वैसा कोई रोज़ वाला नहीं है। ऐसा है कि महीना में कोई एक दिन ही शायद होता है, ऐसा नहीं है। अब ये पूरा अगर देख लीजिए पूरा पीरियड का, तो 2 दिन, एक 7 तारीख हुआ है और कल का एक हुआ है। अभी सीजन में सिर्फ 2 दिन हुआ है? 2 दिन हुआ है। अच्छा, इसके बाद आपको कोई दिन नहीं हुआ। बाकी दिन आप लोग का काम कैसे चलता है? बाकी क्या दिन मछली मार के काम चलाते हैं। मछली मारते हैं। कोई आता है घूमने के लिए तो आ जाता है, नहीं घूमने के लिए आता है तो भी मछली मार के काम चलता है। मतलब आपके हिसाब से लग रहा है कि 2 फैमिली या 3 फैमिली का तो 5 से 6 हज़ार रुपये आता होगा एक बार नहीं, में। वो भी देखिए पर डे तो आता नहीं है सर। 5-6 हज़ार रुपये का बात ही कहाँ है। आप सोचिए कि अगर 2 महीने में एक दिन भीड़ भी होता है, अगर मैं 3 ही बार चला जाऊँ तो क्या मेरा 2 महीना का रिकवर हो जाएगा? मेन ये है कि काम रोज तो मिलता नहीं मिलता है, नहीं। कई महीने पे मिलता कई है। महीने पे मिलता है। और क्या होता है ना कि जो बोलते हैं ना, तो ऐसा नहीं है। हम लोग के हैं 500 घर है, पूरा अगर मिला कर देखिएगा तो 500 घर है। 500 लोग को अगर सबका बंटता है, ये नहीं है कि मेरे को ही मिलेगा। अच्छा, खुद से भाड़ा नहीं लेते हैं आप? खुद मेरा नहीं है पर्सनल, ये 500 लोग का है। अच्छा, वो भी 3 लोग जाएंगे, उसको मत ये पूरे 500 लोग में बटेगा। मतलब जितने लोग यहाँ पे जो परिवार, मछुआरे परिवार हैं, जो नाविक सब हैं, इतना, हाँ। वो जितना भी इनकम होगा सब जगह सब इकट्ठा लोग का होगा बटेगा। और फिर डिस्ट्रीब्यूट, फिर बांटा हाँ, जाएगा। फिर बांटा जाएगा। एक तो लोग कल को- वाले दिन, हाँ। कल वाले दिन अब तक की सबसे भीड़ थी। हाँ। कल कितना हिस्सा आया? एक आदमी का 3,000 रुपया बचा है। कल 3,000 बस। बचा। तो यही सच्चाई है। एक आप जब चीज़ों से काफ़ी दूर होते हैं तो आपको लगता है कि सब कुछ वैसा है जैसा बताया जा रहा है, जैसा दिखाया जा रहा है। लेकिन अब ग्राउंड पे उतरिएगा तो ये युवक हमारे साथ है और आप समझ सकते हैं कि देश में रोज़गार को लेकर के क्या हालात हैं। 2 युवक यहाँ पे हैं और इनके पास इसके अलावा कई नाव है, 3-4 नाव और है जहाँ पे तनाव कराते हैं। और इनका कहना है कि 4 जन हम वहाँ खटते हैं, 4 जन उस पर मजदूरी करते हैं, काम करते हैं। और अगर हम 2 परिवार को भी रख लेते हैं तो 3400 या 3500 रुपये होता है। दिन भर में 1 बार या 2 बार टर्म आया तो उस हिसाब से अगर 6000 भी होता है तो वो पैसा हमारा नहीं होता है, क्योंकि जो नाविक लोग ये सारा कलेक्शन करते हैं, वो जितने नाव यहाँ रजिस्टर्ड है, जितने नाव काम करते हैं, सारा पैसा इकट्ठा होता है और इकट्ठा करने के बाद वो पैसा आपस में बांटा जाता है। कल इनके हिस्से 3000 रुपये आया है। लेकिन आज अगर आप अखबारों को पढ़िएगा, सुर्खियाँ देखिएगा, हेडलाइन देखिएगा, तो उसमें बताया गया है कि 20,000 रुपये तक नाविक कमाते हैं। तो सच्चाई वो नहीं है जो आप पढ़ रहे हैं, जो देख रहे हैं। सच्चाई ये है जो युवक बता रहे हैं। और ना केवल इनसे, इनके अलावा भी हमने कई लोगों से यहाँ नाविक से बात करी है, हम उनका भी दिखा रहे हैं कि उन्होंने क्या बताया। और हमारे साथ युवा नेता रामजीत सिंह भी हैं जो लगातार इन सबको समस्याओं को लेकर भी बोलते रहते हैं, जूझते रहते हैं। फिलहाल ये अभी रामरेखा घाट पर ही मिल गए हैं, तो हम इनसे भी समझते हैं और बाकी लोगों से बातचीत करते हैं कि जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि जल मार्ग यानी नाव की जो यात्रा है सबसे महंगी यात्रा है, सबसे ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है, सच्चाई क्या है? आपने खबरें देखी होगी कि कहा जा रहा है कि 20-20 हज़ार तक तनाव में लिए जा रहे हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं सर? होता क्या है कि दूर से जो देखेगा उसे लगेगा कि बहुत ज़्यादा इन लोगों का इनकम है। प्रतिदिन ये लोग 10,000 रुपया, 3 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, जो दूर से देखेगा। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, चूँकि हम यहाँ पे जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग नाविक हैं यहाँ पे, और सबको मैं पर्सनली जानता हूँ। वर्षों से इनके मोहल्ले में जाना आना प्रतिदिन होता है। इन लोग से व्यक्तिगत मेरा संबंध है। सब इन लोग की स्थिति क्या है हम लोग से ज़्यादा किसी को नहीं पता है। और एक दिन का आप आकलन निकाल के पूरे 100 दिन का, पूरे साल का आप ब्यौरा नहीं दे सकते हैं। कल एक दिन जो ऐसा साल भर में एक बार ही ऐसा होता है कि इतनी ज़्यादा तनाव होती है, भीड़ होती है। और अगर जानकारी लेके उन लोग को अगर लिखना होता तो वो लिखते कि मुझे, जहाँ तक मुझे पता है, अब वो क्या लिखे हैं अखबारों में, वो लोग क्या लिखते हैं, किससे जानकारी लेते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ पे जो राशि आती है वो एकत्रित होती है और उसके बाद सब लोगों का, एक आदमी को नहीं दिया जाता है, सब लोगों का उसमें हिस्सा निकलता है। और जो दूर से देखेगा उसको लगेगा कि लग रहा है एक आदमी को 20,000 मिला, लेकिन एक आदमी को 3,000, 3,300, 3,200 में सब लोग सिमट जाता है। बहुत नज़दीक से, 3,000। हाँ, बहुत नज़दीक से मुझे पता है। और वो भी कब, जब इतना तनाव था। और आज की क्या स्थिति देखिए, आज बेरोजगारी के आलम में इतने लोग, आप पूछिए ईमानदारी से लोग से पूछिए आज कितना लोग कमाया है। हम लोग बहुत नज़दीक से जानते हैं, अखबार में लिखने से थोड़े ना हो जाएगा। पूछिए आज सभी लोग नाविक और लोग, आपको देखने से इन लोग की स्थिति पता चल जाएगी ये लोग कितना संपन्न हैं। यहाँ पे सैकड़ों नाविक खड़े हैं और सच में अगर इनके पास काम होता तो ये नाव चला रहे होते, वो काम में लगे होते। लेकिन फिलहाल जैसे ही हम यहाँ आए तो सब देखे, सब यहीं पे बैठे हुए हैं, क्योंकि बाहर काफ़ी धूप है और सब आराम कर रहे हैं। तो ये कल का मसला था जो जिस तरीके से पैसे आया, और उसमें भी लोगों को 3 या 4 हज़ार से अधिक नहीं मिला है। लेकिन कई लोगों का दावा है कि 20-20 हज़ार रुपये तक भाड़े लिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल हो, यह सवाल है कि यह जो पैसा आता है वो साल में 1 या 2 बार आता है, तो क्या 2 दिन के कमाई से एक व्यक्ति 1 साल तक अपना काम चला सकता है? ये सवाल ये तमाम नाविक लोग कर रहे हैं। आप भी नाव चलाते हैं,
कितना कमा जरूरत है बुजुर्ग लागत नहीं कितना बहुत साल से काम करता नहीं कहा जाता है 20-20 हज़ार 30 हज़ार रुपये तक कमाते हैं जरूरत से कब 200 कब 300 बस और कब कुछ वो ना मिलता है। कुछ ना मिलेगा को। आज कितना कमाएंगे? आज कुछ ना पहिने सुबह से ऐसे बैठले बने ऐसे बैठे हैं हम लोग। तो ये जो लोग कई जगह बताया जा रहा है कि 20-20 हज़ार रुपये 30 हज़ार रुपये मिल रहा है, झूठ बोलता है। सब झूठ बात है। अच्छा, अभी 2 साल लॉकडाउन था पूरा कोरोना का, उस समय आप लोग का काम कैसे चल रहा था? वही ठेला फेला लेके इधर उधर अपन अलग अलग रोज। अभी नाव चलाते हैं क्या? हाँ, क्या बोल रहे थे? बाकी दिन में आप लोग क्या करते हैं? बैठे रहते हैं, बाकी दिन में वो सब्जी वब्जी बेचते हैं। सब्जी बेचते हैं। जी बताइए सर। हम लोग का बाप दादा तक का है। अभी नाव चला रहे हैं ना? हाँ, जी जी हाँ। हम लोग का बाप दादा तक नाव ही किया है। और जब नहीं कुछ रहता है तो हम लोग दूसरा काम करते हैं, या तो सब्जी बेचे या तो अलमुनिया काम करे या तो बाहर चले गए मजदूरी करने। और जब कुछ रहता है, कल ऐसा हुआ है कि जो भी चाहिए लिख दिए हैं, 1500 वार्षिक भाड़ा है, बोल देने से नहीं होगा। अगर सरकारी तौर पे ऐसा बात है तो यहाँ अनाउंस कर दिया जाए कि हर जो भी तनाव चढ़ाने वाला है 1500 भाड़ा दे, अपना आराम से मुंडन करे। आप लोग का फिक्स भाड़ा 1500 है? 1500 है, इससे 1 रुपया बेसी न कम। और उसी में 4-3 मला एक नाव हो गया, तो दिन भर का मजदूरी करेगा तो 200 रुपया कमाएगा, उसमें बांटेगा तो उसमें उसके बच्चे हैं, उसमें भी बंटवारा लगता है। ऐसा सिचुएशन है। हम यहाँ के नाविक हैं, हम खुद नाव चलाते हैं। और जहाँ तक ये मेरा कहना है और जो आज के पेपर में हमको पढ़ने को मिला, उस सारा सर गलत है। अब किसके माध्यम से वो लोग छापते ये तो हमको पता नहीं है। और इतनी चिल्लाती धूप में, जितना कल धूप था, जो लोग एसी में रहते हैं उनको क्या पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। हम लोग इतनी चिल्लाती धूप में नाव खेते हैं, और मात्र शाम को, जब वो भी कल का जो माहौल था, उस साल में 1 बार आता है, बस 1 बार या 2 बार आया साल। हाँ, पहले 2 साल से तो एकदम लॉकडाउन में जिस तरह से हम लोग टूट चुके थे, अन्न से हम लोग को भेंट नहीं हो पा रहा था, कुछ ना कुछ। अब ये काम छोड़ के कहीं ना कुछ और काम कर रहे थे। और जिस तरह से हम लोग बताना चाहते हैं कि पर डे, आज भी बता रहे, हम लोग सुबह से बैठे हुए हैं, ठीक है, आज एक भी तनाव नहीं चढ़ा। आज वो मीडिया कहाँ है? वो आज छापे हम लोग के बारे में कि 6 रुपया हिस्सा मिला है। आज पूरा एक तनाव चढ़ा है, नबे को 6 रुपया का हिस्सा मिला। 6 रुपया में आप क्या कर सकते हैं? अब पूरे मल्लाह जो कल भी थे वो आज भी है। आप एक बार कैमरा घुमा कर देखिए, सभी लोग यहाँ पे है, और एक बार रमरेखा घाट को उधर घुमाइए। जी, तो आप देख सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पे खड़े हैं। सभी नाव चलाने वाले नाविक हैं, इसमें बुजुर्ग भी है, युवा भी है और वयस्क भी है। सबका कहना है कि यह जो कल की बात कही जा रही है, यह शायद 3 साल पे पहली बार हुआ है, क्योंकि 2 साल लगातार कोविड की मार हम लोगों ने झेला। उस समय कोई पूछने वाला नहीं था। हमारे घर में चूल्हे कैसे जल रहे थे ये हम ही जानते हैं। Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video.